Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about NumPy library in Python. In the last video we had learned about what are arrays and how they can store multiple values in a single variable. Now what happens is arrays work well for small data sets. हमारे पास जो small data sets होते हैं उनके लिए जो हमारे पास arrays होते हैं वो काफी अच्छे से यहाँ पर काम करते हैं. स्मॉल डेटा सेट्स में मैं बोल रही हूँ जैसे हमारे पास 10 एलिमेंट्स हो गए, हमारे पास 20 हो गए, हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं, 500 है या फिर लेट्स से चलो 1000 एलिमेंट्स हो गए, तो वहां तक हमारे पास एरेज के अंदर एज सच कोई हमको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती. बट इमेजिन यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, यू हैव टू वर्क विद मिलियंस ऑफ डेटा, और यू आर अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, यू हैव टू वर्क विद प्रोसेसिंग इमेजेस मेड अप ऑफ पिक्सेल्स. तो क्या आप वहां पर भी लिस्ट को यूज करेंगे? क्या वहां पर भी एरेज को यूज करेंगे? क्या हम यूज कर सकते हैं? क्या दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. क्या हम यूज कर सकते हैं? यस, आप यूज कर सकते हो, बट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सबसे पहली बात तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. दूसरी बात की एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं होता है. हमारे पास एफिशिएंसी के टर्म्स में हम दो चीजों में बात करते हैं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स. सबसे पहली चीज हमारे पास आती है स्पेस, एंड सेकेंड थिंग हमारे पास आती है यहाँ पर टाइम. अगर मेरे पास जो स्पेस है वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं हो रहा है, मतलब मेरे पास काफी सारा स्पेस अगर ऐसा है, काफी स्टोरेज अगर ऐसा है जो कि यूं ही वेस्ट जा रहा है, तो वो वहां पर हम बोलते हैं कि वो एफिशिएंट नहीं है. अगर हमें बहुत सारा टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए, तो हम बोलेंगे कि वो भी एफिशिएंट नहीं है. तो अब इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? इस केस में हमारे पास आता है नंपाई. नंपाई बेसिकली इसका मतलब होता है हमारे पास न्यूमेरिकल पाइथन. क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास न्यूमेरिकल पाइथन. हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर नंपाई लिख सकते हैं, एंड जब हम कोड करेंगे तो इसको हम एज एनपी भी यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है, ये तीनों ही हमारे पास सही रहते हैं. नाउ नंपाई बेसिकली होता क्या है? नंपाई बेसिकली एक ऐसी लाइब्रेरी होती है विच इज बेसिकली यूज्ड टू सपोर्ट लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज, या फिर हम बात कर सकते हैं मैट्रिसेस की. मैट्रिसेस या फिर हमारे पास जो मल्टी डायमेंशनल एरेज रहते हैं उनमें. मल्टी डायमेंशनल एरेज मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो एरेज के बारे में बात करी थी, उसमें हमने कुछ इस तरीके के हमारे पास एरेज बनाए थे. ये तो हमारे पास हो गए 1D डायरेक्शनल एरेज, राइट. अगर मैं बनाऊं एक 2D डायरेक्शनल एरे, तो कुछ इस तरीके का मेरे पास आएगा. ठीक है, 3D डायरेक्शनल में मेरे पास कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर मेरे पास फॉर्म हो रहा है. तो इन्हीं को ही हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरेज का जो डेटा होता है वो भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं. नाउ इन सारी की सारी चीजों की वजह से ऑल्सो नंपाई हमको क्या प्रोवाइड करता है? नंपाई प्रोवाइड्स अस विद अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस which can be used to operate on these matrices and multi-dimensional array. और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो नंपाई है, हमारे पास एक टर्म आती है विच इज नोन एज साइंटिफिक कंप्यूटिंग. Scientific computing. Firstly, this NumPy library supports large and multi-dimensional arrays and matrices. Along with that, it also provides us with a huge collection of mathematical functions. And because of all these functions, हम बोल सकते हैं कि हमारी जो NumPy है, that forms the foundation for scientific computing. And now let's understand what exactly is scientific computing. Scientific computing का basically मतलब है that we are using computers to solve problems in science. साइंस में अगर कोई प्रॉब्लम है, या फिर हम बोल सकते हैं इंजीनियरिंग में, या फिर मैथ्स. दीज थ्री फील्ड्स वी आर डीलिंग लार्जली विद नंबर्स ओनली, राइट. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सो जैसे हम फिजिक्स सिमुलेशन कर सकते हैं, में हम बात कर सकते हैं अबाउट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स. प्लैनेट्स किस तरीके से हमारे जो सन है उसके चारों तरफ यहाँ पर मोशन कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. देन हम बात कर सकते हैं कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स की. इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो अबाउट स्ट्रेस किस तरीके से कैलकुलेट होता है, टेंशन किस तरीके से कैलकुलेट होता है, कोई पुली है, कुछ है, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं. देन हमारे पास आते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. यहाँ पर भी हम बहुत सारे नंबर्स के साथ डील करते हैं. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आते हैं डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर भी हम काफी सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स के साथ यहाँ पर डील कर रहे होते हैं. नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे ऑलमोस्ट ये जो हमारी मेन कोर फील्ड्स हैं इन सभी के अंदर you have to deal with a massive amounts of numbers with a massive amount of data,
तो क्या वहां पर अगर हम एरेज को यूज कर रहे हैं, अगर हम लिस्ट को यूज कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए फिजिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ना तो वो हमारे पास टाइम के टर्म्स में एफिशिएंट है, ना ही वो हमारे पास स्पेस के टर्म्स में एफिशिएंट है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर numpy यूज करते हैं। अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि एरेज एफिशिएंट नहीं होते हैं, लिस्ट एफिशिएंट नहीं होता है, numpy एफिशिएंट होता है, हमको काफी सारे तरीके प्रोवाइड करता है थ्रू विच वी कैन हैंडल लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। बट क्वेश्चन ये आता है कि वो एफिशिएंट कैसे होता है? इसको भी तो समझना जरूरी है कि इसकी एफिशिएंसी किस तरीके से आती है। एफिशिएंसी को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए दैट व्हाई numpy इज फास्टर देन लिस्ट। हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो numpy है इट इज बेटर देन लिस्ट, बट हमने अभी तक ये बात नहीं करी हाउ। लिस्ट में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिसएडवांटेज होगी, जिसकी वजह से हम numpy को लेकर आए हैं, एंड जिसकी वजह से numpy को ही हम ज्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था अबाउट एटॉमिक मॉडल्स, तो पहले थॉमसन आया, देन रदरफोर्ड आया, देन हमारे पास बोर मॉडल आया। तो ये एक के बाद एक मॉडल्स क्यों आए? देयर वाज सम और द अदर डिसएडवांटेज और सम और द अदर लिमिटेशन इन द फर्स्ट मॉडल, बिकॉज ऑफ विच सेकंड मॉडल केम, जिसने पहले वाले की लिमिटेशंस को ओवरकम किया, कुछ आंसर्स दिए, राइट? वही सेम चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि लिस्ट के अंदर ऐसी कौन कौन सी हमारे पास लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ऑन दोज टर्म्स हमारे पास जो पाइथन है वो बेटर है, हमारे पास जो numpy है वो बेटर है। अगर मैं लिस्ट में फर्स्ट चीज की बात करूं, दैट इज इट कैन स्टोर मिक्स्ड डेटा टाइप। हमने काफी बार लिस्ट बना रखी है, हमको पता है कि लिस्ट जो होती है उसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर एक लिस्ट और स्ट्रिंग, अगर मेरे पास कोई नंबर है फॉर एग्जाम्पल 20 लेट्स से, तो मैं 20 स्टोर कर सकती हूँ। मेरे पास कोई फ्लोटिंग वैल्यू है लेट्स से 90.2, मैं वो स्टोर करवा सकती हूँ। कोई कैरेक्टर है ए, मैं वो यहाँ पर स्टोर करवा सकती हूँ। तो मेरे पास एक मिक्स डेटा टाइप की यहाँ पर लिस्ट हो गई। अब सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से हमारे पास काफी ज्यादा कोरिलेटेड है। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आता है दैट लिस्ट में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, दोज एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। क्या है? ये हमारे पास डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में जाकर स्टोर होते हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में क्यों होते हैं? डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलना हो तो हम इसको बोलेंगे नॉन कंटिन्यूअस। इसका बेसिकली मतलब है कि कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर नहीं होती। अगर मैंने एक ये ब्लॉक बना रखा है, दिस इज अ मेमोरी ब्लॉक, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास मल्टीपल यहाँ पर सेगमेंट्स बने हुए। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, एंड मेरे जो ये लिस्ट का साइज है वो यहाँ पर 4 है लेट्स से, तो यहाँ पर एक 5 हम बना देते, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे पास ये मेमोरी लोकेशन बनेगी, यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग का अलग साइज है, इंटीजर का अलग साइज है, फ्लोटिंग वैल्यूज का अलग साइज है, करेक्टर्स का यहाँ पर अलग साइज है। तो अगर मेरे सारे एलिमेंट्स का यहाँ पर साइज डिफरेंट है, कोई 4 बाइट का है, कोई 2 बाइट का है, कोई 1 बाइट का है, तो मैं सबको एक साथ एक ही जगह पे किस तरीके से स्टोर कर सकती हूँ? ऐसे तो पहले 4 बाइट वापस से मेरे पास 4 बाइट आ गया, देन मेरे पास 1 बाइट आ गया ऑफ कैरेक्टर, तो इस तरीके से स्टोर यहाँ पर नहीं कर सकते। इंटीजर्स के लिए मुझे एक अलग बनाना पड़ता है, कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पर अलग बनाना पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी जो यहाँ पर एलिमेंट स्टोर होते हैं, दोज एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। अब जो हमारे पास थर्ड पॉइंट, कि अगर हम लिस्ट के अंदर कोई सिंपलेस्ट ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करें, लेट से अगर मैं यहाँ पर एडिशन ही परफॉर्म करवा रही हूँ, सिंपलेस्ट एडिशन अगर मैं यहाँ परफॉर्म करवा रही हूँ, मैंने यहाँ पर दो लिस्ट ली एंड मैं उन दोनों का यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करवा रही हूँ, तब भी मुझे यहाँ पर एक लूपिंग स्टेटमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा। बिना लूपिंग को इंक्लूड करे मैं यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकती, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर लूपिंग यूज करना हमारे लिए मस्ट हो जाता है, नहीं तो हम कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म नहीं करवा पाते। ये तो हमने बात कर ली लिस्ट की। अब बात करते हैं कि numpy क्या होता है और numpy इन सारी लिमिटेशंस को किस तरीके से यहाँ पर ओवरकम करता है। सबसे पहली चीज numpy के अंदर हमने पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट एरेज। तो numpy के अंदर हम लार्जली किनको यूज करते हैं, हम यहाँ पर एरेज को भी यूज कर रहे होते हैं। एरेज में हमने एक बात करी थी, एंड दैट वाज दैट इट यूजेस होमोजेनियस डेटा टाइप। अगर मैंने एक एरे बनाया है तो या तो मैं उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू स्ट्रिंग की स्टोर कर सकती हूँ, फ्लोटिंग कर सकती हूँ, या फिर इंटीजर की कर सकती हूँ। पर
मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं तीनों को मिला के एक एरे बना दूं, वो मेरे लिए यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा हो पा रहा है तो फिर वो एक एरे नहीं है, वो एक मेरे पास लिस्ट कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि हमारे पास एरे एंड लिस्ट का यहाँ पर जो सिंटैक्स रहता है वो यहाँ पर सेम ही रहता है। हम दोनों में ही स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर आता है कि लिस्ट के अंदर हम मिक्स डेटा टाइप को यूज करते हैं एंड एरेज के अंदर हम यहाँ पर होमोजीनियस डेटा टाइप को यूज करते हैं। होमोजीनियस मतलब सेम डेटा टाइप। इंटीजर है तो सारे के सारे एलिमेंट्स इंटीजर के होंगे, फ्लोटिंग है तो सारे की सारी जो वैल्यूज होंगी वो मेरे पास फ्लोटिंग की आएंगी। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, जैसे हमने इसमें बात करी थी कि डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप साइजेस। मेरे पास इंटीजर यहाँ पे 4 बाइट्स का है, कैरेक्टर यहाँ पे मेरे पास 1 बाइट का है, साइज का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। लेकिन नंपाई के अंदर तो मेरे पास सेम डेटा टाइप है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, एलोकेशन, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अगर मेरे पास एक ये ब्लॉक बना हुआ है तो इसके अंदर मेरे पास लेट से 5 यहाँ पे मैंने बना रखे हैं एंड मेरा जो यहाँ पर एक एरे बना रखा है दैट इज 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, ये सारी की सारी इंटीजर वैल्यूज है, सारी की सारी 4 बाइट्स को अक्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 साइज का मेरा यहाँ पर एक एरे बन गया, जहां पर मेरे पास कोई भी ब्रेक नहीं है। जितनी भी वैल्यूज है, जितने भी एलिमेंट्स है, वो एक कंटिन्यूअस फैशन में एक के बाद एक यहाँ पर स्टोर होते हुए जा रहे हैं। ठीक है। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं numpy के अंदर, दे आर एग्जीक्यूटेड बाय ऑप्टिमाइज्ड सी कोड। ऑप्टिमाइज्ड सी कोड, अभी ऑप्टिमाइज्ड सी कोड का यहाँ पर क्या मतलब है तो समझते हैं। देखो, जो मेरे पास numpy होती है ना, वो सिर्फ पाइथन में यहाँ पर नहीं लिखी हुई होती है। numpy मेरे पास सी में भी लिखी हुई है, numpy मेरे पास फोरट्रान में भी लिखी हुई है। इट इज नॉट जस्ट पाइथन। नाउ थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है ऑप्टिमाइज्ड सी कोड। ऑप्टिमाइज्ड सी कोड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर हम किसी भी तरीके के कोई भी लूप्स यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। नंबर हमारे पास सी एंड फोर्ट्रन में लिखी हुई होती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट पाइथन। पाइथन में भी होती है, लेकिन सी एंड फोर्ट्रन में इसका मेजरली यहाँ पर रोल रहता है। नाउ लेट्स से कि मेरे पास 2 एरेज है, A1 है और A2 है। अभी हम इसको कोड में भी करके देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरे पास यहाँ पर 2 एरेज है एंड मैं दोनों का यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करवाना चाहती हूँ। A1 प्लस A2 अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या होता है, numpy calls optimized C function to perform the addition। अब ये C function क्या है, यहाँ पर C function को समझेंगे। यहाँ पर C function बेसिकली क्या करता है, इट वर्क्स डायरेक्टली ऑन कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स। मैंने अभी अभी आपको बताया, ये मेरे पास क्या है, कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स है, कंटिन्यूअस मेमोरी यहाँ पर ब्लॉक्स है मेरे पास। तो एरे के अंदर जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स है, वो एक एक कर कर मेरे पास हर एक ब्लॉक के अंदर यहाँ पर आकर स्टोर होते जाएंगे। कंटिन्यूअस फैशन में यहाँ पर स्टोरेज रहता है। जिस तरीके से अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दूं अबाउट एरेज, तो एरेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, पाइथन के अंदर एरेज और सी के अंदर एरेज बोथ आर सेम। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सी के अंदर अगर मैं एरेज की बात करूं तो सबसे पहली बात तो सेम डेटा टाइप होना चाहिए एरेज के अंदर। सेकेंडली कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, मतलब अगर ये मेरे पास एक ब्लॉक बना हुआ है तो अगर मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट, ये कोई एरे है 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास फर्स्ट लोकेशन पर ही आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड लोकेशन, थर्ड एलिमेंट थर्ड लोकेशन, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ लोकेशन पर आएगा। मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअसली यहाँ पर जो है मेरे पास एलिमेंट्स मेमोरी के अंदर यहाँ पर एलोकेट होते जाएंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट मेरे पास यहाँ पर ये आता है कि जो हमारे पास ये सी फंक्शन है, इट परफॉर्म्स वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस। क्या परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म्स वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस। वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि जितना भी मेरे पास जितना भी डेटा हो, वो एक ही बारी में यहाँ पर मेमोरी में एलोकेट कर देता है। अब ऐसा क्यों मैंने बोला, लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। लिस्ट के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि लिस्ट के अंदर सबसे पहले ये चेक होता है कि ये कौन सा डेटा टाइप, इसका साइज क्या है, उस हिसाब से यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एरेज की, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने ये माना हुआ है कि मेरे पास सिर्फ एक ही तरीके का यहाँ पर डेटा अवेलेबल होगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, जितना भी डेटा इसको दे रखा होता है वो एक ही बारी में लेकर मेमोरी के अंदर एलोकेट कर देता है। बार बार यहाँ पर कोई भी रीचेकिंग नहीं होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो वही पॉइंट है कि यहाँ पर कोई भी टाइप चेकिंग नहीं होती है।
जिस तरीके से पाइथन के अंदर होती है। क्यों? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर गारंटी टू बी ऑफ द सेम डेटा टाइप, सारे के सारे होमोजीनियस होंगे। अब एक बार मैं आपको रीकैप दे देती हूँ दैट व्हाई numpy इज फास्टर, व्हाई numpy इज फास्टर। ठीक है, उससे पहले लेट्स डू वन थिंग। हमारे पास अभी हमने बात करी लिस्ट के अंदर हमको लूपिंग यूज करना पड़ता है, numpy में हम लूप्स को यूज नहीं करते, तो वो ऐसा किस तरीके से परफॉर्म होता है, हमको आउटपुट मिलता है नहीं मिलता है, उसको एक बार यहाँ पर हम कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रही हूँ, लिस्ट 1, एंड इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करवा लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। लेट्स से एक और लिस्ट बनाएंगे लिस्ट 2 के नाम से, एंड इसके अंदर 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं विद द नेम रिजल्ट। ये मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे अपना लूप विच इज फॉर आई इन रेंज। रेंज में हम सेट कर देंगे लेंथ लिस्ट 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने लिस्ट को ऑपरेशंस में यूज करेंगे, विच इज लिस्ट के ऑपरेशंस को यूज करेंगे विच इज रिजल्ट डॉट अपेंड, एंड यहाँ पर सिंपली एडिशन परफॉर्म करवाएंगे लिस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट्स आई प्लस लिस्ट 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आई। ठीक है, इसको यहाँ पर लूप से एग्जिट करेंगे एंड लास्ट के अंदर जाकर प्रिंट करवा लेंगे अपने रिजल्ट की वैल्यू। लेट्स सेव दिस एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास 7 9 11 13 एंड 15 प्रिंट होकर आ गया। 1 + 6 करोगे तो 7 आएगा, 2 + 7 मेरे पास 9 आएगा। तो इस तरीके से मेरे पास लिस्ट के अंदर ये परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे numpy को यूज कर सेम चीज परफॉर्म, उससे पहले हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि numpy हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इफ यू आर वर्किंग ऑन विंडोज यू कैन सिंपली प्रेस विंडोज +R। अगर आपके सिस्टम में अगर आपने अभी तक कभी भी numpy को इंस्टॉल नहीं किया है, सो यू कैन सिंपली राइट पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, इतना आपको लिखना है एंड एंटर प्रेस करना है। मैंने ऑलरेडी numpy इंस्टॉल कर रखा है। और एल्स अगर आपको प्रॉपर पूरा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, प्रॉपर पूरे स्टेप्स चाहिए कि हम किस तरीके से किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं, सो दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल। आप उसको भी वहां पर रेफर कर सकते हैं। आप सिंपली इनको लिखकर यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे एंड numpy आपके सिस्टम में इंस्टॉल यहाँ पर हो जाएगा। इट विल हार्डली टेक 1 मिनट। ओके, ये हमने कर लिया, इसको कर लेते हैं एक बार कॉमेंट आउट। एंड यहाँ पर हम अब करेंगे इम्पोर्ट। वी कैन राइट इम्पोर्ट numpy एज np। अब numpy यहाँ पर काफी बड़ा वर्ड हो जाता है, तो इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करने के लिए यहाँ पर np यूज करते हैं। अगर आप numpy को भी यहाँ पर यूज करोगे तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग, मेक 2 एरेज। एरे 1 बनाते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे np डॉट एरे, एंड इसके अंदर हम साथ ही साथ यहाँ पर इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 सेम वैल्यूज यहाँ पर लेंगे। इसको लिख लेते हैं A2, वैल्यूज को चेंज कर देते हैं यहाँ पर 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब ये मेरे पास np डॉट एरे क्या है, np डॉट एरे बेसिकली मेरे पास एक यहाँ पर numpy का ही फंक्शन है विच इज बेसिकली यूज टू क्रिएट अ numpy एरे ऑब्जेक्ट, जिसको यूज करके हमारे पास यहाँ पर एडिशन परफॉर्म होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू सिंपली राइट रिजल्ट इक्वल्स टू, रिजल्ट मैंने एक थर्ड वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किया है A1 + A2। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, एंड लास्ट के अंदर सिंपली वी कैन राइट रिजल्ट। रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, numpy के लिए भी मेरे पास यहाँ पर सेम टू सेम आउटपुट यहाँ पर रिटर्न होकर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं करवाया, यहाँ पर इंटरनली ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास LOC लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पर कम हो गए, प्लस फास्ट एग्जीक्यूशन हुआ है।
अब फास्ट एग्जीक्यूशन कैसे हुआ है, स्लो एग्जीक्यूशन कैसे हुआ है, वो हमको सिर्फ 5 to 10 एलिमेंट्स में समझ में नहीं आएगा। उसको समझने के लिए हमको यहाँ पर टाइम को एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये चीजें परफॉर्म हो रही है। उसको समझने के लिए वी कैन डू वन थिंग। हम यहाँ पर एक कोड लिख सकते हैं बाय इंपोर्टिंग टाइम। हमारे पास एक मॉड्यूल होता है जिसको यहाँ पर हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इट इज अ बिल्ट इन मॉड्यूल जिसको हमको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्ट को कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं, L1 के नेम से लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट, अब यहाँ पर हम देने वाले हैं अपनी एक रेंज कि मुझे कहाँ तक के नंबर्स, कहाँ तक के एलिमेंट्स मुझे यहाँ पर लेने हैं। अब यहाँ पर मैं काफी बड़ी रेंज लेने वाली हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर जो रेंज हम ले रहे हैं दैट इज 10K, 10,000। लेट्स से 10 lakhs ले लेते हैं। ओके, हाउ मेनी जीरोस, ठीक है, 10 lakhs हमने यहाँ पर ले लिया। सेम हम लेंगे फॉर L2 एज वेल। इसको कर लेते हैं अपन L2। ठीक है, नाउ इसके बाद में क्या करूंगी, मुझे यहाँ पर टाइम एनालाइज करना है। मुझे यहाँ पर कोई भी प्रिंट नहीं करवाना है। इसको गलती से प्रिंट मत करवा देना, नहीं तो हो सकता है कि सिस्टम भी हैंग हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ टाइम को एनालाइज करना है। तो टाइम को एनालाइज करने के लिए मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाने वाली हूँ। एक होगा हमारा स्टार्ट वेरिएबल की मुझे पता चल जाए कि मेरा ये जो एग्जीक्यूशन है ये स्टार्ट कब हुआ, एंड बाद में हम एंड यहाँ पर बनाने वाले। स्टार्ट में वी कैन राइट टाइम डॉट टाइम। टाइम मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइम, जो कि जो करंट टाइम होता है उसको यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। ओके, उसके बाद वी कैन सिंपली राइट रिजल्ट इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर सिर्फ वन लाइनर में लिख रही हूँ, L1 प्लस यहाँ पर करेंगे अपने L2 को। then we'll write for I in range, यहाँ पर अपनी रेंज में लेंथ ऑफ L1 सेट कर देंगे। ठीक है, एंड लास्ट लाइन में अपन यहाँ पर लिखेंगे एंड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, टाइम डॉट टाइम। एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे, लास्ट के अंदर हम प्रिंट करवाएंगे अपने टाइम को। अब यहाँ पर स्टार्ट में से, अब यहाँ पर अगर एंड में से मैं स्टार्ट को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वो ड्यूरेशन आ जाएगा जितने ड्यूरेशन में ये पर्टिकुलर ऑपरेशन ने लिया है काम करने की। राइट, तो यहाँ पर हम एक सकते हैं लिस्ट टाइम, एंड यहाँ पर सिंपली एंड माइनस स्टार्ट। ओके, नाउ सेम चीज हमको करनी है फॉर numpy एज वेल। तो numpy के लिए करने के लिए सबसे पहले तो ये देख लेना कि numpy आपने इंपोर्ट करा था अपने सिस्टम के अंदर। सेकेंडली यहाँ पर एक एरे बनाएंगे AR1 के नेम से ले लेते हैं, इक्वल्स टू np डॉट अरेंज। अब यहाँ पर ये जो अरेंज है बेसिकली हमारे पास ये रेंज फंक्शन की तरह ही होता है विच इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। यहाँ पर सेम नंबर्स को ही लेने वाले हैं। लेट्स कॉपी दिस ओनली। ओके, सिमिलरली हम एक सेकेंड एरे के लिए भी करने वाले हैं A2। ओके, अब यहाँ पर भी सेम चीजें करेंगे, स्टार्ट टाइम एंड उसके बाद अपना रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल्स टू AR1 प्लस AR2 देन दिस वन। ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मेरे पास लिस्ट टाइम आया है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। लिस्ट टाइम देखिए 0.282, लेकिन अगर मैं यहाँ पर numpy का टाइम देखूं दैट इज 0.006। आप यहाँ पर देख लो कि कितना ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। और ये तो अभी हमने जो डेटा लिया दैट इज ओनली 10 lakhs। इससे भी बहुत ज्यादा डेटा कंपनीज के अंदर यूज होता है फॉर डेटा एनालिसिस, तो वहां पर इससे भी ज्यादा डेटा होता है। अब आप यहाँ पर देखो 0.006 सेकेंड्स लिए इसने इतने सारे डेटा को एनालाइज करने में numpy लाइब्रेरी ने। लेकिन अब वहीं पर अभी हमने बात करी लिस्ट की, तो लिस्ट ने 0.828 समथिंग सेकेंड्स यहाँ पर लिए हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें
तो यहाँ पर जो लिस्ट का टाइम है वो यहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड टू द numpy टाइम, इसीलिए हम numpy को ही यहाँ पर ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। numpy को ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हमने अपने कोड के अंदर भी देख ली, ठीक है? अब बात करते हैं कि मैं आपको एक नटशेल में बता रही हूँ कि numpy फास्टर क्यों है। सबसे पहली चीज़ तो पाइथन स्लो क्यों होता है? पाइथन की जो एनर्जी है वो बेसिकली यहाँ पर चली जाती है कि उसको ये चेक करना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से टाइप का है। ठीक है, कौन से टाइप का एलिमेंट है एंड मुझे उसको किस तरीके से यहाँ पर ऐड करना है। अब अगर हो सकता है कि मैंने कोई ऐसा कोड लिखा जिसमें मैं स्ट्रिंग को इंटीजर से यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करवा रही हूँ, विच इज नॉट पॉसिबल, तो वो चीज नहीं होगी, राइट? तो वहां पर ये वाला जो स्टेप रहता है कि पहले टाइप चेक करो, किस तरीके से ऐड करना है ये फिगर आउट करो, तो ये सारी की सारी चीजें numpy स्किप कर देते, जिसकी वजह से numpy फास्टर है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि हम यहाँ पर वेक्टराइज्ड एग्जीक्यूशन यूज करते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ लूपिंग थ्रू नंबर्स वन बाय वन, द सीपीयू ऐड मेनी नंबर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ ही वो सारे के सारे नंबर्स को यहाँ पर ऐड कर देता है। थर्ड चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कि जो हमारे पास सी लैंग्वेज होती है दैट इज द लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की हम यहाँ पर स्पीड को यूज कर रहे होते हैं बेसिकली। अगर मैं बात करूँ सी लैंग्वेज की, तो सी को हम कंपाइल करते हैं इनटू मशीन कोड। पाइथन इज अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज, राइट? लेकिन सी मेरे पास एक कंपाइलर लैंग्वेज होती है विच रन्स डायरेक्टली ऑन योर सीपीयू। ये डायरेक्टली यहाँ पर सीपीयू पे रन होती है, लेकिन हमारे पास पाइथन क्या होती है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है जो कि डायरेक्टली यहाँ पर रन नहीं होती। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.